भैया भैया सीमा होती है, कोई बात नहीं, अब तो शांत हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ। लेकिन कहाँ शांत होने वाला है? लोग कहते हैं ना, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब दिन दशा खराब होते ना बुद्धि बिगड़ जाती है। और भगवान हाथ जोड़ ले, नहीं मानना है। और जैसे 100 गाली हुई हैं, भगवान ने डॉट डॉट फुल स्टॉप, अब कोई गुंजाइश नहीं। और जैसी 101 गाली इसके मुख से निकली है, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया है। वो सुदर्शन चक्र जैसे ही छोड़ा, चक्र ने जाकर के शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया है। दूसरा भैया वहीं बैठा था जिसका नाम है दंतवक्त्र, वो खड़ा हो गया तुरंत। कन्हैया तूने मेरे भैया को मार दिया है, कन्हैया तूने मेरे भैया को मार दिया है। भगवान ने उसको भी मार दिया, दोनों का उद्धार हो गया है। इसलिए भगवान का अवतार हुआ है, दुष्टों का विनाश करने के लिए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से फिर निवेदन कर दिया है कि महाराज, अगर भगवान को शिशुपाल मारना ही था तो 2-4-10 गालियां सुन लेते और मार देते, काहे 100 गाली सुने। और जब 100 गाली सुन चुके थे तो 2-4 गाली और सुन लेते, बेचारे को छोड़ देते। इसका कारण क्या है कि जब तक 100 गाली नहीं हुई है तब तक भगवान को क्रोध भी नहीं आया है, मुस्कुराते रहे। वो जैसी 101 गाली मुख से निकली, भगवान ने उसको संभलने का मौका नहीं दिया है, तुरंत मार दिया। इसका कारण क्या है? श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन, शिशुपाल की मैया का नाम है महादेकी। और महादेकी के गर्भ से जब शिशुपाल का जन्म हुआ है तो शिशुपाल के 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। एक नेत्र शिशुपाल के मस्तक पर भी था। महादेकी ने विद्वानों को बुलवाया है, महाराज हमारे यहाँ बेटा हुआ है और बेटा बड़ा विचित्र है, जिसके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। आप चलिए देखो चल करके उसका भविष्य क्या कह रहा है। विद्वान लोग आए, विद्वानों ने पंचांग खोला और जैसे ग्रह नक्षत्र तिथि वार देखा, विद्वान बोले, देखो देवी, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा तेजस्वी होगा, तुम्हारा बेटा भविष्य में राजा बनेगा, तुम्हारे बेटा को कोई मार नहीं पाएगा और तुम्हारे बेटा को वही मार पाएगा जिसके सामने जाने पर इसका एक नेत्र 2 भुजाएं गायब हो जाएंगी, उसी के हाथों से इसकी मौत होगी और इसे कोई नहीं मार सकता। ये कहकर के विद्वान वहां से चले जाते हैं। अब महादेवी ने सबको अपने यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया और जो भी आए ना चाय पिलाए ना नाश्ता कराए, शिशुपाल को उठाए उसकी गोद में डाल दे, शिशुपाल को उठाए उसकी गोद में डाल दे, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जैसे ही कन्हैया आए हैं और महादेवी ने शिशुपाल को उठाकर कन्हैया की गोद में जैसे डाला, तुरंत इसका एक नेत्र और 2 भुजाएं गायब हो जाती हैं। महादेवी फूट फूट करके रोने लगी, कन्हैया कन्हैया, हमारे बेटा की जब भी मौत होगी तो केवल तुम्हारे हाथों से हमारे बेटा की मौत होगी और इसे कोई नहीं मार सकता। कन्हैया, अगर ये 2-4-10 गलतियां रोज करे तो कन्हैया इसको मारना नहीं, इसको छोड़ देना, हमसे भले ही कुछ कह लेना आकर के। कन्हैया तो बहुत बड़े दयालु हैं। कन्हैया ने कहा, मैया तुम 2-4-10 गलती के लिए कह रही हो, हम तुमको वचन दे रहे हैं, मैया मैं तेरे बालक के 100 तक अपराधे बिसाऊंगा, 100 से भी अधिक होंगे मैया तो बेबस हो के मारूंगा। भगवान ने वचन दे दिया, देवी अगर ये 100 गलतियां भी रोज करे, 100 गालियां भी रोज देगा, तब भी हम इसको मारेंगे नहीं, हम छोड़ते रहेंगे। लेकिन मैया हर चीज की कोई सीमा होती है, तो 100 के ऊपर अगर गलतियां करेगा तो फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे, फिर तो मार देंगे। महादेवी ने कहा, बस बस कन्हैया, हम यही चाहते थे, अगर ये 100 गलतियां भी रोज कर दे तो मारना नहीं इसको। इसलिए भगवान वचन में बंधे हुए थे कि 100 गलतियां करेगा हम इसको मारेंगे नहीं,
इसलिए ये गाली दे रहा, भगवान मुस्कुरा देते हैं। अगर कोई गुस्सा में आपको गाली देने लगे तो तुम मुस्कुरा देना, उसकी गुस्सा और बढ़ जाएगी, और फिर ज्यादा गुस्सा बढ़े फिर धीरे से मुस्कुरा देना, उसकी गुस्सा और बढ़ जाएगी। शिषपाल गिन करके गालियां देना चाहता था, क्यों? 100 गाली तक तो भीम आए, कोई मारेगा नहीं, लेकिन भगवान ऐसे मुस्कुरा देते हैं, ये गिनती भूल गया है, और जैसे 101 गाली इसके मुख से निकली, भगवान को मौका मिल गया है, भगवान ने तुरंत इसको भी मार दिया है। आगे कथा बड़ी सुंदर लगी है। कृष्ण आसीद सखा कश्चिदु ब्राह्मणो ब्रह्मे वित्ति महा विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशान्ति आत्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण आसीद सखा कश्चिद, भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था। बोले कौन था? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तिमा, ब्राह्मण था। ब्रह्म वित्त क्या है? वित्त कहते हैं धन को, जिसके पास ब्रह्म रूपी धन की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास धर्म की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास भजन की कोई कमी नहीं थी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त था। प्रशान्ति आत्मा जितेन्द्रियः, बहुत जितेंद्रिय थे, इसलिए उनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक बात बताएं, अगर कोई नियम और संयम के द्वारा अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। जो स्वयं किसी के वशीभूत हो जाए, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। क्यों? बोले बीड़ी नहीं, अब करें तो करें क्या, अब बीड़ी के लिए बेचारे परेशान है, और जैसे तैसे बीड़ी की व्यवस्था बन गई। बोले अब चाय नहीं मिली, बिना चाय के तो हमारा जी घबराता है, बताओ कहां से खुश रह लोगे? नियम और संयम के द्वारा जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अरे बीड़ी मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चाय मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए कोई बात नहीं, ऐसा इंसान हमेशा प्रसन्न रह सकता है। इसके सिवा कोई प्रसन्न जीवन में रह नहीं सकता। हर आदमी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बताओ हर आदमी दुखी है या नहीं है? जिसके चना है उसके चोंच नहीं है, और जिसके चोंच है उसके यहाँ चबाने के लिए चना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मीठी चाय नहीं पी सकते। शुगर है महाराज, घी में रोटी, अरे ना महाराज रोटी में घी नहीं लगा देना, आलू की सब्जी, अरे आलू तो बेकार, आलू नहीं खा सकते। बताओ है दुखी या नहीं है दुखी? और जिसके पास कुछ है नहीं व्यवस्था, वो आलू क्या पत्थर भी खा ले, वो भी हजम कर लेगा। हर आदमी परेशान है, लेकिन सुदामा जी बिल्कुल परेशान नहीं है। क्यों? मन से इतना त्याग है, जितेंद्रिय है, इसलिए इनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। ब्रह्म वित्त रूपी धन की कोई कमी नहीं है। राजन, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। लोग कहते सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी भिखारी थे। ए भैया, ऐसा कहने वालों को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। आप बताइए, अगर कोई एक विधायक जी के पीछे लग जाए, विधायक जी के पीछे, तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है। और जो द्वारकाधीश का खास है, जो भगवान का खास हो, पता वो गरीब हो सकता है। वो गरीब नहीं थे, गरीब तो हम आप हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता
नहीं कोई। धनवंता तिहि जानियो, जग राम नाम मुख्य होए। बाबा कबीरदास जी कहते धनवंता ते ही जानियो, जग राम नाम मुख्य होए। जिसने जीवन में भजन किया है, सत्संग किया है, वास्तविक धनवान वही है। क्यों? मरने के बाद ये शरीर साथ नहीं जाएगा, ये परिवार साथ नहीं जाएगा, ये धन दौलत साथ नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम साथ में जाएगा। और भगवान का नाम अगर साथ में है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तुमको ही 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कभी सूकर बनोगे, कभी कुकर बनोगे, कभी नाली के कीड़ा बनोगे। महाराज उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए भजन जरूर जीवन में करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, पीले पीले कपड़ा पहने, आसन ले जाएं, तभी भजन होगा। नहीं, गृहस्थ में रह करके कुछ तो समय निकालो कि सच्चे मन से 2 अगरबत्ती लगा दीजिए और भगवान से कह दो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। ये कहना चाहिए सच्चे मन से भगवान से एक बार, प्रभु आप मुझे अपना माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे लिए आपके सिवा कोई दूसरा है नहीं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बताओ भगवान कैसे खुश नहीं होंगे आप पर? और जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है और वो कहे हमको क्या दिया, हमको क्या दिया, बताओ उससे भगवान कभी खुश होंगे? भूल करके कभी नहीं कहना कि भगवान ने मुझे क्या दिया। अरे कुछ भी नहीं दिया है। अपना शरीर देखिए, हाथ पैर ठीक है, आंखें ठीक हैं, दिमाग ठीक है, तो भगवान ने नहीं दिया तो किसने दिया? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चलने के लिए पैर नहीं मिले हैं महाराज, जिनको काम करने के लिए हाथ नहीं मिले हैं। ऐसे लोग हैं समाज में जिनको देखने के लिए आंखें नहीं मिली हैं। उनसे पूछो जा करके, जिनके आंखें नहीं होती हैं, कि आंखों की कीमत क्या है, वो बता सकते हैं। जिनको चलने के लिए पैर नहीं मिले हैं, उनसे पूछो जा करके कि पैरों की कीमत क्या होती है, वो समझते हैं कि पैरों की कीमत क्या है। कभी नहीं कहना भगवान ने मुझे क्या दे दिया। धन भी 2 प्रकार का होता है, लौकिक धन और अलौकिक धन। लौकिक धन की कृपा से हमको वस्त्र मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, घर बन रहा है, गाड़ी चल रही है, ये लौकिक धन की कृपा से है। अलौकिक धन की कृपा से हमको मानव तन मिल गया है, अच्छा परिवार मिल गया है, अच्छी पत्नी मिल गई है, अच्छा पति मिल गया है, अच्छे बच्चे मिले हैं। ये लौकिक धन की कृपा से नहीं, ये अलौकिक धन की कृपा से मिलता है। लौकिक धन से मिलेगा ये। आपने देखा होगा लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में खेती बेच दी, इतना खर्च किया, लेकिन अलौकिक धन की कृपा नहीं है तो इतना धन खर्च करने के बाद में भी बेटियों को ससुराल में सुख नहीं मिल पा रहा है। लौकिक धन से नहीं होता। और जिस लौकिक धन की कृपा होती है ना, बेचारा बिल्कुल गरीब है, बेटी को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाया तो ऐसे ही कहीं विवाह कर दिया, लेकिन लौकिक धन की कृपा है और बेटी महारानी बनकर के ससुराल में रह रही है। बताओ हर गांव में प्रमाण है या नहीं है? हाँ, ये ना समझो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम इतना खर्च करेंगे हमारी तो बेटी सुख भोगेगी। बिना भगवान की कृपा के सुख नहीं मिल सकता। बहुत से लोग बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, घर में कोई कमी नहीं, बोले हमको बहू अच्छी चाहिए, बहू अच्छी चाहिए, और फ्री में विवाह कर लिया महाराज, लेकिन फिर भी वो बहू ठीक नहीं मिल पाई है, कचहरी के चक्कर कटवा रही है महाराज। बताओ ये क्या है? बोलिए लौकिक धन की कृपा से अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, ये अलौकिक धन की कृपा से अच्छे लोग मिलते हैं।
अगर आपका परिवार आपके लिए अच्छा है, समझ लो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। बच्चे आज्ञाकारी है, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। भैया भैया में मन प्रेम से आपका जीवन चल रहा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, बच्चों को भाइयों को लाखों रुपए दे देना, लेकिन अलौकिक धन की कृपा नहीं है तो वो बच्चे तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं है। इसलिए जितना लौकिक धन कमाना जरूरी है भैया, उतना ही अलौकिक धन भी कमाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि धन ना कमा, भैया धन जरूर कमाइए। क्यों? ये समाज है, यहाँ पर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अगर आपके पास चमत्कार है, धन की कोई कमी नहीं है, भले ही आपकी कोई रिश्तेदारी ना बन रही हो, लेकिन लोग फिर भी प्रयास करेंगे, हैं रिश्तेदारी निकल आए, हाँ और निकाल भी लेते हैं, आप तो मेरे फूफा हैं। क्यों? फूफा की व्यवस्था ठीक है ना, और भले ही जीजा खास क्यों ना हो, अगर उनकी व्यवस्था भंग है तो कोई पूछे भैया जी आपके जीजा है ना, गांव के हिसाब से हमारे नहीं। टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। गरीब का कोई परिवार नहीं होता है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, गरीब का कोई व्यवहार ही नहीं होता है। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यस्य बांधिवा, मूर्खस्य हृदयं शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रयः। विद्वान लोग कहते हैं अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस आंगन में कोई बच्चे ना खेल रहे हो वो आंगन शूना होता है। दिशा शून्यस्य बांधवा, जिस व्यक्ति के उसके सिवा दूसरा भाई या बहन ना हो उसके लिए चारों दिशाएं शून्य होती हैं। मूर्खस्य हृदयम शून्यम, मूर्ख का हृदय विचारों से शून्य होता है। ठीक उसी प्रकार से सर्व शून्यम दरिद्रया, जो गरीबी में जीवन को काट रहा हो उसके लिए सारा संसार सूना होता है। महाराज मेला भी लगा है, नुमाइश भी लगी है, बाजार भी लगा है, अगर आपके जेब में व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, देखे देखे करके रोते हैं, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, बताइए वो बाजार, वो नुमाइश, वो मेला आपके कोई काम का है? कोई काम नहीं। जिस समय बच्चे रोते होंगे, माता पिता के जेब में व्यवस्था नहीं रहती होगी, उस समय माता पिता को कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। महाराज इसकी कल्पना वही कर सकता है जिसने गरीबी में अपने जीवन को यापन किया होगा। कभी कभी भरी सर्दियों में गरीबों को पर्याप्त ओढ़ने की व्यवस्था नहीं मिलती है, कभी कभी भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। महाराज गरीबी से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं हो सकता है, और सत्संग से बढ़कर के जीवन में कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता। जो सत्संग में सुख मिलेगा वो सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता। हे प्रभु, कभी किसी को गरीबी नहीं देना। अगर आप किसी को गरीबी देना चाहते हो प्रभु, आप उसको गरीबी नहीं देना, उसको एक बार मौत दे देना। मौत एक बार आएगी, जीवन की कहानी समाप्त करके ले जाएगी। और जो व्यक्ति गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, उनसे पूछिए कि गरीबी क्या बलाय होती है। कोई उनसे ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कि मौत दे दे मगर, मौत दे दे मगर
बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। हे विधाता, गरीबी से बढ़ के जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं हो सकता है। किसी को गरीबी ना मिले महाराज, एक बार मौत आ जाए वो अच्छी है। सुदामा जी के पास लौकिक धन नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं चल रही, केवल भजन चल रहा है। पत्नी सुशीला के पास केवल एक फटी पुरानी सी धोती है, उसी को पहन पहन करके धुल करके फिर पहन लेती है, गुजारा चला रही है। लेकिन सुशीला ने कभी ये नहीं कहा कि स्वामी जी तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ये पत्नी का धर्म है। जिस दिन ये पत्नी लड़ लड़ के कहे, चिल्ला चिल्ला करके कहे कि तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो समझ लेना पत्नी का धर्म नष्ट हो गया। सुशीला सोचती है, अरे हम ही इतने दुर्भागी हैंगे कि हमारे कारण हमारे स्वामी जी को इस प्रकार से जीवन जीना पड़ रहा है। कुछ नहीं बोल रही है। एक दिन सुशीला कहने लगी, महाराज आप कह रहे थे कि वो जो द्वारकाधीश हैं ये हमारे बचपन के सखा है। सांदीपन गुरु के हम लोग एक साथ में पढ़ रहे थे, तो अब तो वो द्वारकाधीश है ना, तो ना हो तो एक बार उनके यहां पर चले जाओ आप। अरे देख लो जा करके को वो बचपन के सखा थे या आज भी वो सखा हैं, देख लो जा करके। सुदामा जी बोले, देवी हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम भले ही कुछ मांगने के लिए ना जाए, अगर मैं द्वारकाधीश के यहाँ गया उस समाज ने मुझे देख लिया कि सुदामा जी द्वारका जा रहे हैं, तो हर आदमी यही कहेगा सुदामा जी द्वारका में कुछ मांगने के लिए गए होंगे, कुछ मांगने के लिए गए होंगे। हम ये नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्वाभिमान है। सुशीला बोली, महाराज चले जाओ ना। धीरज धर्म मैत्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। इन चार लोगों की परीक्षा तो विपत्ति में ही होती है। संपत्ति में तो सभी दोस्त बन करके साथ में घूमेंगे, लेकिन विपत्ति में जो आकर के खड़ा हो जा, भैया घबरा नहीं जाना, हम हैं तुम्हारे साथ, समझ लो वही मित्र सच्चा होता है।
अरे चले जाओ महाराज, अरे चले जाओ महाराज, बहुत जिद की है। तो सुदामा जी कहने लगे सुशीला जाने को हम वहां चले जाएंगे, छोटे छोटे से बेटा होंगे, छोटी छोटी सी बेटियां होंगी, और जब हम वहां पर जाएंगे ना तो कोई कहेगा चाचा जी आए हैं, कोई कहेगा ताऊ जी आए हैं, कोई कहेगा बाबा जी आए हैं। बच्चे आगे पीछे घूमेंगे, आस लगाएंगे कि मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए जरूर होंगे, कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए जरूर होंगे। हम उन बच्चों के हाथ पर क्या रख देंगे खाने के लिए? हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? हमारे पास ये भी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों के लिए हम कुछ भी भेंट में लेकर के चले जाएं। हम इसलिए नहीं जा रहे। सुशीला बोली महाराज आप जाने का विचार करिए, भेंट की व्यवस्था हम कर देंगे। ये शिक्षा लीजिए कथा से पल पल में। अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहां पर अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों को जब खबर मिलती है ना, आज मेरी दीदी जी आ रही हैं, आज मेरी बुआ आ रही हैं, आज मेरी मौसी जी आ रही हैं, आज मेरी ताई जी आ रही हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उम्मीद लगाते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेकर के आए। और जब आप जाओगी ना बैग लेकर के, तो छोटे छोटे बच्चे आगे पीछे घूमेंगे, इंतजार करेंगे कब बैग से निकाल करके कुछ मिल जाए खाने को है। अगर आपने चैन खोल करके बढ़िया मिठाई दे दी ना, तो बच्चे इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, मेरी दीदी रोज रोज हमारे घर पर आए। और बच्चा साक्षात भगवान का रूप है। अगर आपने बच्चों को खुश कर दिया है तो मान लीजिए आपने भगवान को खुश कर दिया है। अगर आप खाली हाथ चले गए ना, बच्चे आगे पीछे घूमेंगे, अभी कुछ मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा, तो कुछ लेके ही नहीं गए जब, तो बताओ बच्चे कितने दुखी हो जाएंगे। बताओ तो भगवान आपसे कभी खुश होंगे? जो भी आपकी क्षमता है, ये नियम बना लीजिए कि हम कहीं भी कभी भी जाएं, अगर वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं है, तो 10-20 रुपए की टॉफी जरूर लेकर के जाइए आप। जरूरी नहीं कि मिठाई का डब्बा ही हर जगह लेकर के जाओ ना, टॉफी लेकर के जाइए। बच्चों को तो कुछ मिल जाए खाने को, बच्चे तो बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं, उतने ही में वो प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा जी ने ये बात बोली, सुशीला बोली महाराज आप केवल तैयारी बनाइए, हम व्यवस्था भेंट की कर देंगे। सुदामा जी बोले अगर भेंट की व्यवस्था हो जाएगी देवी तो हम चले जाएंगे। सुशीला पड़ोसन के यहाँ पहुंची है। बहन बहन हमारे स्वामी जी अपने बचपन के सखा द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, अगर 4 मुट्ठी चावल हो तो आप मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दीजिए। पड़ोसन ने बेचारी का इसको देने से क्या लाभ है? पड़ोसी भी उसी को उधार देते हैं जहां समझ लेते हैं कि कभी इनसे हमको भी काम पड़ जाएगा, उसी को लोग उधार देने के लिए तैयार होते हैं। पड़ोसन बोली सुशीला हमारे यहाँ चावल तो बिल्कुल नहीं है, धानी जरूर रखी हुई है, धानी डाल लो ओखली में और धानी से चावल निकाल लो। सुशीला ने आज धानी को ओखली में डाला है और मूसल के द्वारा धान से चावल निकाले हैं महाराज, चावल निकाले हैं। और जैसे अच्छे अच्छे चावल निकल के तैयार हुए, पड़ोसन बोले यहीं पर रख दो, यहीं रख दो। अच्छे अच्छे चावल उसने अपने घर के लिए ले लिए। याचित्वा चतुरो मुष्टीन बेप्राण पृथके तंडुलान चैल खंडे तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टीन पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी टूटे चावल लिए हैं चैल खंडेन। चैल खंड कहते पुराने वस्त्र को, टूटे हुए चावल हैं, पुराना वस्त्र लिया है, 4 मुट्ठी चावल बांध करके पोटली बना करके तैयार कर दी। लो महाराज इसको लेते जाना, ये भेंट की व्यवस्था हो गई है, हम जानते हैं
कि तुम्हारा जो बचपन का सखा है आज वो द्वारकाधीश है, बहुत बड़ा आदमी है। वो आप ये टूटे टूटे चावल पुराने वस्त्र की पोटली को लेकर के जब जाएंगे तो हम जानते हैं आपको बड़ा शर्म लगेगी, आपको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन महाराज ये 4 मुट्ठी चावल नहीं है महाराज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के 4 ही पदार्थ होते हैं। हम चारों पदार्थ द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे द्वारकाधीश, मेरी भेंट को स्वीकार कर लेना, मेरी भेंट को स्वीकार कर लेना। सुदामा जी को पोटली दे देती हैं सुशीला जी। सुदामा जी ने पोटली को बगल में दबाया है। नंगे पैर हैं, दोपहरी का समय है, सर पर सर ढकने के लिए वस्त्र की कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा, गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा, गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा, गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। श्याम सुंदर से सुदामा, गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा।
गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। सुदामा जी ने पोटली को बगल में दबाया है, नंगे पैर है, चरण पादुका भी नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं, दीनहीन दशा है, और जैसे ही चले जा रहे हैं तो क्या देखा, जो द्वारिका है वो समुद्र के टापू पर है। अब कैसे पहुंचे द्वारिका? वहीं पर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। अब कैसे उस पार जाए? भगवान स्वयं केवट बन करके नौका को चलाते हुए आ रहे हैं। केवट बन करके भगवान ने कहा, बाबा जी आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, आपको कहां पर जाना है? सुदामा जी ने कहा, भैया हमको उस पार जाना है। केवट भैया ने कहा, तो बैठिए ना, मेरा तो यही काम है, इधर से उधर कर देता हूं, उधर से इधर कर देता हूं, बैठिए ना नौका पर। और जैसे ही सुदामा भैया नौका पर बैठे हैं, जैसे केवट भैया ने नौका को बढ़ाया और मझधार में जैसे नौका पहुंची है, केवट भैया ने कहा, बाबा जी उतराई निकाल लीजिए। सुदामा जी दुखी हो गए, भैया उतराई? हाँ हाँ हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। केवट जी ने कहा, तो व्यवस्था नहीं है तो नौका पर क्यों बैठ गए थे? सुदामा जी ने कहा, आप ही ने तो कहा था बैठ जाएगी, तो हम बैठ गए भैया। हाँ उतराई तो मेरे पास है नहीं, हम कहां से आपको उतराई दे दें? केवट ने कहा, बाबा जी कभी भी नौका की उतराई, बालों की कटाई और गऊ की चरवाई कभी शेष नहीं रखनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप पड़ता है। अगर आप नौका पर बैठ करके नदी को पार करते हैं, केवट आपका कितना ही खास व्यवहारी क्यों ना हो, खूब कहे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसको देकर उसको प्रसन्न करना चाहिए। अगर आपने कहीं पर बाल कटवाए हैं, कटिंग कराई है, कितना खास प्रेमी क्यों ना हो, वो तो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं महाराज कुछ नहीं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दीजिए, उसको प्रसन्न करिए आप। अगर आपकी गऊ को किसी ने चराया है, आपकी गऊ की किसी ने सेवा की है, उसकी भी कुछ ना कुछ उसको भेंट जरूर दीजिए। बाबा जी तुम जानते नहीं इन बातों को क्या? सुदामा जी बोले, सुना तो है लेकिन करें तो करें क्या, हमारे पास जब कोई व्यवस्था ही नहीं है हम क्या करें? केवट भैया ने कहा, हम फ्री में नहीं उतारते हैं बाबा जी, इसी से तो मेरा परिवार चल रहा है, हम फ्री से सबको उतारेंगे तो परिवार वाले क्या करेंगे हमारे? सुदामा जी बोले, भैया जब फ्री में नहीं उतार सकते हो तो मुझे जहां से बैठाया था वहीं पर उतार दो चल करके। केवट बोला, बारे बाबा जी तुम ये भी नहीं जानते हो कि हम लोगों का नियम होता है, अगर नौका किनारे से मझधार में पहुंच जाती है तो फिर हम लोग नौका को कभी वापस नहीं करते। सुदामा जी बोले, भैया उस पार भी नहीं उतार सकते हो, वापस भी नहीं उतार सकते हो, तो भैया यही नौका को डुबा दीजिए, हम भी डूब करके मर जाएंगे। केवट बोला, बारे बाबा जी तुम बहुत ढीठ हो, तुम 2 4 10 पैसा की उतराई नहीं दे रहे हो, और तुम्हारे कारण अपनी रोजी रोटी को भी हम डुबा करके बैठ जाएं, इससे तो मेरा परिवार, इससे तो मेरा पूरा परिवार चल रहा है, तुम्हारे कारण इस रोजी रोटी को भी डुबा दें। सुदामा जी फूट फूट करके रोने लगे, भैया आप ना इधर उतार सकते हैं ना उधर उतार सकते हैं, तो बताओ हम करें तो क्या करें? केवट परेशान हो गया है। केवट ने कहा, बाबा जी तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भैया हम द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जैसे केवट ने द्वारकाधीश का नाम सुना, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी क्षमा कर देना,
आपने पहले क्यों नहीं बताया है कि मुझे द्वारकाधीश के पास जाना है? द्वारकाधीश ने मुझसे बोल दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर के नौका पर बैठ जाए तो उससे कभी उतराई मत ले लेना, हम आपको ठीक दोगुनी उतराई देंगे। अरे बाबा जी, अब तो हमको दोगुनी उतराई मिलेगी। अरे आप दुखी मत होना, दुखी मत होना, अभी हम आपको उस पार कर रहे हैं। केवल सुदामा जी ने भगवान का नाम लिया है तो केवल प्रसन्न होकर के सुदामा भैया को इधर से उधर कर देता है। ये केवल सुदामा जी की हालत नहीं है, यही हम लोगों की भी हालत है। भव सागर चहे पार जो जावा, राम नाम ताको दृढ़ नावा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगी कब? जब कोई सुनने वाला नहीं होगा। बचपन में सिखाया गया ये धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया ये अर्थ काम सत्य है। जीवन भर भटका जीव इस संसार में, पता नहीं पाया क्या सत्य क्या असत्य है। पिंजड़े का पंछी जब छोड़ गया पिंजड़े को, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब छोड़ गया पिंजड़े को, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। सत्य तो यही है, लेकिन हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। सही बताना, किसी ने आज तक आपको ये बताया भैया राम नाम सत्य है? पिंजड़े का पंछी जब छोड़ गया पिंजड़े को, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। वहीं पर लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? सुनने वाला तो है ही नहीं। पिंजड़े का पंछी छोड़ गया पिंजड़े को, अब खूब चिल्ला रहे। अगर कहीं वही मरा हुआ व्यक्ति कहीं अचानक जीवित हो जाए ना, तो लोग कहेंगे शांत हो जाओ, कहीं हल्ला मचाएं, मरा नहीं है वो जिंदा है। बताओ लोग शांत हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जब तक इंसान मरा है, कोई सुनने वाला नहीं है, पिंजड़ा पड़ा रह गया है, तभी तक लोग चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, सत्य कहें मुक्त है। इसके सिवा लोग अशुभ मानते हैं, हर जगह सत्य नहीं मानते। जैसे किसी के लड़का का विवाह हो, दूल्हा सज बज करके गाड़ी में बैठ जाए और पड़ोसी सामने आकर के कहने लगे भैया राम नाम सत्य है, तो बताओ लड़ाई हुई है या नहीं हुई है? वहां पर राम नाम शुभ नहीं है, लोग अशुभ मानते हैं। लेकिन कथा प्रसंग पर चलते हैं। भव सागर चहे पार जो जावा, राम नाम ताको दृढ़ नावा। सुदामा जी ने जैसे भैया भगवान का नाम बताया है, केवट ने तुरंत इधर से उधर कर दिया है। इसलिए आप लोगों से ये कहना है क्या? प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। दिल अगर लगाना है तो भगवान को दिल दीजिए, और दिमाग लगाना है तो संसार में दिमाग लगाइए। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, दिल समाज को दे बैठे हैं और भगवान के लिए दिमाग लगा रहे हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो प्रभु का गुणी गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही दिया है। भजन के बल पर है मुक्ति को पाना, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना। आया जहां से वहीं फिर है जाना, आया जहां से वहीं फिर जाना, साथ चलेगा ना पैसा खजाना, साथ चलेगा ना पैसा खजाना। पूछेंगे प्रभु तो क्या करेगा बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। दिल अगर देना तो भगवान को दीजिए दिल, कृपा करेंगे। हम लोग समाज को दिल दे चुके हैं, लेकिन भगवान के काम की कोई बात आए तो दिमाग लगाएंगे। सेवा क्या हो जाएगा सेवा करने से, दान क्या हो जाएगा दान करने से, यहाँ दिमाग लगा रहे। जहां तुमको दिमाग लगाना चाहिए वहां कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। अंधे हो करके तुम कहो तो चांद तारे टोर के पकड़ाए थे। ब्याह के पहले की ये बात है, चांद तारे से नीचे कोई बात नहीं हो तो महाराज।
इसीलिए तो फिर रोते हैं। रोना ही पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। सुदामा जी ने जैसे ही कहा भैया हमको द्वारकाधीश के पास जाना है, केवट भैया ने तुरंत हाथ जोड़े, बाबा जी पहले क्यों नहीं बताया आपने? द्वारकाधीश का कहना है अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर के नौका पर बैठता है उससे उतराई मत लेना, हमसे 2 गुनी उतराई तुमको मिलेगी। अरे बाबा जी हमको तो 2 गुनी उतराई मिलेगी। तुरंत उतार देता है इधर से उधर। शरीर जर्जर है, शरीर में कोई ताकत नहीं है। सुदामा जी धीरे 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 मील 2 मील चले और मूर्छित होकर गिर पड़े महाराज। अब इनसे चला नहीं जा रहा, क्या करें क्या ना करें। जीव की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि बिना भगवान की कृपा के भगवान की शरण तक पहुंच जाए, गिर पड़े। द्वारकाधीश ने योग माया से कहा, योग माया मेरे बचपन के सखा हैं सुदामा भैया, वो हमारे पास आना चाहते हैं लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं है जो हमारे पास चल करके आ जाए। सत्यता है जिसको भगवान स्वयं बुलाते हैं वही भगवान की शरण में पहुंचता है। जाओ योग माया मेरे सुदामा भैया को सोते हुए उठा लेना और आकर के यहाँ पर रख दो। आकर योग माया के द्वारा सुदामा जी को उठाया गया है और द्वारकापुरी में पहुंचाया गया है। सुदामा जी ने जैसी आंखें खोली हैं सब नया नया, ये बड़ी सुंदर नगरी है, हम कहां थे हम कहां आ गए, समझ नहीं पा रहे भगवान की लीला को। 2-4 लोग वहां के दिखाई पड़े। सुदामा जी ने उन्हीं से पूछ दिया भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी नगरी है? तो वहां के लोग बोले बाबा जी ये हाँ ये द्वारकापुरी 6। सुदामा जी अब घबरा गए, अब क्या करें, हम तो जानते थे द्वारकापुरी 1 होगी, ये कह रहे द्वारकापुरी 6। भैया द्वारकापुरी 6, हम तो 1 जानते थे। वहां के लोग बोले बाबा जी ये गुजरात है, यहाँ की ये भाषा है, गुजरात की भाषा है, हर बात में 6 लगाएंगे। द्वारकापुरी 6, कहाँ जाना है बाबा जी आपको? सुदामा जी ने कहा भैया हमको अपने बचपन के सखा द्वारकाधीश से मिलना है, वो द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? वहां के लोग बोले वो देखो सुंदर सा महल दिखाई पड़ रहा है, यही द्वारकाधीश महाराज का महल है, इसी में द्वारकाधीश महाराज रहते हैं, चले जाओ ना। सुदामा जी जैसे देखते हैं जैसे तैसे ताकत लगा करके खड़े हुए धीरे धीरे और जैसे महल में